आप लोग अपने एंड से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहें तो। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे परचेज बिल, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी थे आप लोगों के, राइट। तो जैसे जिन्होंने पूछा था उनको तो आंसर पता हो गया, कुछ जीएसटी के क्वेश्चन थे आई थिंक, और कुछ बिलिंग के रिलेटेड थे। जैसे बिलिंग में क्या था कि क्वांटिटी डालें और अमाउंट डालें तो रेट ऑटोमेटिक आ जाए। तो कैसे करेंगे उसके लिए, जैसे आप बात कर लेते हैं परचेज बिल बनाने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है। परचेज बिल बनाने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है, या परचेज बिल मॉडिफाई करते हैं तो क्या शॉर्टकट कीज होती है। अल्ट पी। ऑल्ट पी से परचेज बिल बनता है। और परचेज बिल मॉडिफाई करने के लिए क्या होता है मार्केट में से। अल्ट पी F3। ऑल्ट पी और F3 का यूज करते हैं, राइट। ठीक है। तो चलिए हम जैसे परचेज बिल बनाते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं कोई भी हम यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आता है एंट्री नंबर, यहाँ पर आता है पार्टी इनवॉइस नंबर, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। एंटर करते हैं, एंटर। और यहाँ पर देख पाओगे आप लोग, तो हम अभी यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है अभी हमें। एंटर करते ही क्वांटिटी डाला, ऑटोमेटिक रेट पिक कर लिया इसने, और अमाउंट आ गया। अमाउंट पे मेरा कर्सर जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है आपको कि अमाउंट पे कर्सर जाए और ऑटोमेटिक पिक कर ले। यहाँ पर जैसे डोलो में रेट नहीं डला हुआ है, ठीक है। ये 50 रुपये ये ऑटोमेटिक आ रहा है, मेरा कर्सर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए अमाउंट पर। तो उस केस में हो सकता है कि आपके यहाँ पर ना डिस्काउंट ऑन हो, क्या ऑन हो, डिस्काउंट वाला कॉलम ऑन होगा, इसी वजह से नहीं जाता है। जैसे अभी मैं करूंगा यहाँ पर तो हो जाएगा, जैसे ऑल्ट पी मैंने दोबारा प्रेस किया, एंटर करते हैं। ये देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, आइटम ले लिया कोई भी। एंटर करता हूँ मैं जैसे ही, यहाँ पर मैंने क्या डाला है, क्वांटिटी डाला। अमाउंट पे आपको जीरो पर, रेट पर आपको क्या कर देना, जीरो कर देना है। अब एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर आ गया है। मैंने 50 डाला यहाँ पर तो 50 आ गया है, ठीक है। अभी देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा दो ले लिया है, यहाँ पर दो क्वांटिटी ले लिया है, और इसको कर दिया जीरो, और यहाँ पर कर दिया 50। तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, 25। 25 रुपये होगा हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन सब नहीं कौन देता सा है। रेट सर, ये कौन सा रेट, सेलिंग रेट और बाइंग रेट? ये आप चाहे सेलिंग रेट और बाइंग रेट दोनों में कर सकते हैं। जैसे वो सर कह रहे थे कि टैली में हो, जैसे टैली में है ना कि अमाउंट डाले तो रेट ऑटोमेटिक पिक कर लेता है क्वांटिटी के बेस पर। तो उसी है कि अमाउंट मैच नहीं कर रहा था उनका, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पूरा टोटल तो अमाउंट डाल सप्लायर दीजिए। जो सर सप्लायर जो प्राइस चेंज करेगा तो क्या होगा? सर ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सप्लायर जो प्राइस चेंज करेगा मतलब। आप बोलता है जो परचेस में रेट ले रहे हैं तो फिर सप्लायर जो प्राइस चेंज कर देगा तो उसका बढ़ेगा कमेगा उसका फिर अरे कैसे? सर अभी हम किस चीज की बात करें, यहाँ पर क्वेरीज थी, ये थी कि क्या हम अमाउंट वाइज बिलिंग कर सकते हैं। तो वो अमाउंट पे कर्सर नहीं जा रहा था, वो क्वेरीज हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और जो आपका ठीक है, क्वेश्चन है, आप दोबारा बोलिए अपना क्वेश्चन, मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। है ना। सर ये ज्वेलरी में भी एप्लीकेबल है साहब? हाँ सब में कर सकते हैं सर, बस एक ऑप्शन ऑन था इसी वजह से नहीं होता है। जैसे डिस्काउंट वाला ऑन रहेगा, जैसे डिस्काउंट का भी मैंने इनेबल कर दिया, यहाँ पर बंद कर रखा है। देखोगे यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, लेकिन जब डिस्काउंट का कॉलम मैं ऑन कर देता हूँ, कंट्रोल रूम में जाते हैं हम, यहाँ पर सर्च करवाते हैं डिस्काउंट, आइटम डिस्काउंट सर्च करवा लीजिए, जो भी करवाना है यहाँ पर, आइटम डिस्काउंट एंटर करते हैं तो, सॉरी, आइटम डिस्काउंट हमने सर्च करवाया, तो ये पहला ऑप्शन हमने बंद कर रखा है। यहाँ पर ऑन होगा आप लोगों का, तो नहीं जाएगा यहाँ पर कर्सर। जैसे मैंने दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पर परचेज बिल बना रहा हूँ, यहाँ पर या परचेज बना लीजिए या सेल बना लीजिए, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ले लेते हैं, अभी देखो मेरा अब नहीं जाएगा यहाँ पर, मैं इसको जीरो भी कर दूंगा ना, तब भी मेरा कर्सर वहां पर नहीं जाएगा। किस पे नहीं जाएगा, अमाउंट पे नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको डिस्काउंट वाला कॉलम क्लोज करना पड़ेगा, और फिर आप कर सकते हैं अमाउंट वाइज बिलिंग। ये क्वेरीज थी बस, अभी क्लियर हो गई है यहाँ पे। एक बार दोबारा बताना साहब। अभी देखो मेरा कर्सर यहाँ पर नहीं जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। ये नहीं सर, प्रीवियस वाला। अभी वो जो चेंज करा ना हाँ आपको। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे तो कर्सर हमारा नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम ऑन है। अगर मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ ना, ये देखो क्लोज भी कर देता हूँ, तब भी मेरा कर्सर नहीं जा रहा है उस पर, अमाउंट पर। तो इसके लिए आपको जो ये डिस्काउंट वाला कॉलम है ये क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज होगा, तो हम यहाँ पर कंट्रोल रूम में जाते हैं, कंट्रोल JUI सर्च करवाते हैं यहाँ पे, मार्केट वे से
CTRL-JUI और यहाँ पर सर्च करवाते हैं आइटम डिस्काउंट। क्या सर्च करवाएंगे? आइटम डिस्काउंट सर्च करवाएंगे और एंटर कर देंगे आप। जैसे एंटर कर देते हैं आप यहाँ पर, इसे कर देते हैं बंद। आइटम डिस्काउंट ऑन परचेज और सेल दोनों के लिए है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो बंद ही है वैसे तो सेल के लिए, पर दोनों करने चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोनों ही बंद कर दिया हमने। अभी यहाँ पर देखोगे तो कोई भी ना परचेज में है ना तो सेल में है आपका। डिस्काउंट का कॉलम बंद हो गया यहाँ पे। अभी जब मैं बिलिंग करूंगा यहाँ पर, अभी देखोगे, ये देखो, ये लिया हमने टोटल। परचेज अमाउंट को जीरो कर देना है पहले, तभी आपका यहाँ पर अमाउंट पे कर्सर जाएगा। अब अमाउंट यहाँ पर जितना मर्जी डालो, उसी के हिसाब से होगा। 2 ले लिया मैंने, यहाँ पर जीरो कर रखा है। यहाँ पर मैंने कहा 100 रुपये ले लिया, तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा आपका। ये देखो, 50 रुपये इसका रेट हो गया। कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक पिक कर लेता है फिर। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में परचेज बिल बनाना सीखा था। आज हम थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। ठीक है, सर क्वेरीज को। परचेज में जीरो करना जब भी अपन कर सकते हैं ना सर? हाँ, जीरो करोगे तभी रेट, अगर जीरो करोगे तो रेट नहीं पता है ना, तभी तो आगे बढ़ रहे हो अमाउंट पे। तो रेट को पहले जीरो करोगे तब आपको पाएगा आपका। ओके। आगे हम इसमें देखने जा रहे हैं। देखोगे तो ये परचेज बिल में किसी का डाउट तो नहीं था? परचेज बिल में किस तरीके से परचेज बिल बनाते हैं या परचेज बिल को मॉडिफाई करते हैं? परचेज बिल में नहीं है सब। आप परचेज लेते होगा तो अपन बनाते ना सब, वो पीछे आइटम का जो रेट, कस्टमर को क्या डालना, अपन कैसे अपने को कैसे गिरा, उसके बारे में तो मेरा ज्वेलरी के वास्ते आपको मैं व्हाट्सअप करा सब। व्हाट्सअप में अगर ये हम्म। क्लास डिस्टर्ब हो गए तो लास्ट 10 मिनट में बोलिए, नहीं हाँ ठीक है, तो मैं करता हूँ, लास्ट में करता हूँ, लास्ट में करता हूँ, या तो फिर करवाता हूँ मैं आपका, है ना? ओके सर। ठीक है। सर मेरा एक है सर। हाँ ये मेरे पास जो क्रेडिट नोट्स आते हैं सर, वो क्या करते हैं, वो लोग परचेज बिल में ही माइनस कर देते हैं सर। हाँ, तो उसको स्टार की प्रेस करके आप माइनस कर सकते हैं उसी टाइम। बट वो तरीका थोड़ा सा ना सही नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट नोट डाल रहे हैं उसी टाइम का है तब तो ठीक है। अब लेकिन हाँ सर। बाद में आ रहे हैं तो उसके लिए ना हाँ आप क्रेडिट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पास करें तब भी ठीक रहता है ना? नहीं तो अब फिर वो समझ नहीं आता है कब रिटर्न किया कब नहीं किया है। वो अगर हाँ, उसी टाइम का है भाई, उसी दिन का है, तब तो आप कर सकते हैं। ये सर। ठीक है, ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े, पता। ये उनको क्या हुआ, मैं आज सामान वापस किया, वो 10 दिन बाद 15 दिन बाद क्रेडिट नोट इशू करते हैं, 1 महीने बाद इशू करते हैं। तो उसके लिए और क्रेडिट क्या नोट ही करते डालिए, हैं, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट ही डालिए, जो भी है। अगर अच्छा, सेल है तो उसी सेल क्रेडिट नोट डालेंगे, परचेज या परचेज परचेज एंड डेबिट। परचेज सेल में तो नहीं हाँ, है परचेज। तो डेबिट नोट डालेंगे आप। यस। ये ये एक डाउट है साहब, ये अपना कस्टमर कोई अमाउंट देता बीच बीच में, बाद में आइटम लेता, तो वो अमाउंट जमा करना है उसके नाम पे, तो चलान, ये आगे क्लास में है या अभी क्लास में है? चलान में बताएंगे सर, चलान जब हाँ बनाते ओके। हैं ना तो उसके हाँ केस ओके, में। ओके साहब, ओके। चलिए, अभी एक बार मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इसको, क्योंकि अभी, है ना, परचेज हमने कर लिया है। परचेज बिल बनाना एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ परचेज बिल के लिए। हमने जो सीखा था परचेज बिल किस तरीके से बनाते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पर। परचेज बिल बनाने के लिए सबसे पहले पार्टी का नाम आता है, सबसे पहले डेट आता है। डेट कौन सी है? बाउचर डेट है, जिस डेट में आप बाउचर एंट्री पास करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्टी का नाम आता है, पार्टी का नाम पिक कर लेंगे जो भी है। नहीं है तो बना लेंगे। बनाने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है? F2 का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे पार्टी नंबर आता है। पार्टी नंबर का मतलब क्या होता है? सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है, जो कि आपके बिल पर होता है। जब बिल आप चढ़ाते हो तो वही आपको डालना होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखोगे डेट आता है, सप्लाई इनवॉइस डेट डाल देंगे जिस डेट में वो बिल बना हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक पिक कर लेगा लोकल या सेंट्रल। किसके बेस पर ये लेता है? ये लेजर के ऊपर सर, लेजर में जो आपने सिलेक्ट किया उस हाँ, लेजर में ये जीएसटी नंबर के बेस पर या स्टेट के बेस पर ऑटोमेटिक पिक कर लेता है कि लोकल है या सेंट्रल है, ऑटोमेटिक, है ना? उसके बाद यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। बैच वगैरह है तो बैच वगैरह डाल देंगे जो भी होता है। उसके बाद यहाँ एक्सपायरी वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वांटिटी जितना भी आपको परचेज करना है वो क्वांटिटी आप डालेंगे। रेट जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। Ctrl+W प्रेस करेंगे। यहाँ पर टैब की वजह से प्रेस कर देते हैं, स्कैप करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन देते हैं। टैक्स समरी अगर देखना, जैसे मल्टीपल आइटम्स होते हैं, हमें ये देखना हो कि कौन कौन से टैक्स रेट के आइटम्स इसमें लगे हुए हैं, वो आप वहां पर देख सकते हैं टैक्स समरी के थ्रू। फिलहाल मैंने इसको कर दिया है सेव और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
कैश पेड का मतलब क्या होता है, जितना भी आपने पे कर रखा होगा एट द टाइम वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, बाकी अमाउंट आपको बैलेंस में शो करता है। लैंड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आइटम की कॉस्टिंग में अगर कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस है वो ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, उसको हम कर देते हैं सेव यहाँ पर। कुछ इस तरीके से न्यू रेफरेंस लेकर मैंने सेव कर दिया। अब सर जैसे जहाँ, हाँ एक मिनट सर, जहाँ ये कैश का ऑप्शन आता है, हम्म कैश पेड का, हम्म जो हम क्योंकि परसों एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया था, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया था 12 बजे। हम्म जो फ्लैट वाले केस में हम्म हम फ्लैट कैश वाले इसमें कैश की जगह इसमें एडिट भी हो सकता है कुछ, क्या करना चाहते हैं आप? जैसे हम फ्लैट दे दिया कैश में, हाँ है ना, हाँ, वो माइनस हो गया तो हम शायद अकाउंट सही हो पाएगा फिर। नहीं समझा, कैश कैश में दे दिया, फ्रेट करना क्या चाहते हैं आप? सर मैंने आपको बताया था हाँ लास्ट टाइम कि जो मान लो हमने कोई इनवॉइस खरीदी हम्म, और वो इनवॉइस FOR होती है, ठीक है। तो पार्टी क्या करती है, कंपनी क्या करती है कि सपोज करो बिल बना तो उसमें एट द टाइम जो है ना उस फ्रेट को कम कर देती है। हाँ मतलब इसमें यहाँ पर फ्रेट नहीं दिखाती, ये कह रहे हो हाँ आप? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ फ्रेट कम कर देती है सर। तो ठीक जब है। हम अपने लेजर में डालते हैं ना और फ्रेट पे डालते हैं इसमें, हाँ तो फ्रेट हमारा प्लस और हो जाता है। तो प्लस तो होगा ही, आपने लिया या दिया है फ्रेट? हमने दिया है सर, अच्छा है ठीक है, ना, मतलब सेल की केस की बात कर रहे हो आप? परचेज के केस की सर। अच्छा परचेज की केस में, ठीक है। तो जो इसमें जैसे ये बिल अमाउंट इतना हुआ, अगर जो कैश पेड है, अगर ये कैश पेड हो गए और यहाँ फ्रेट का ऑप्शन आ जाए सर, या कोई इसे मैनुअल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसे। करना क्यों चाहते हैं यहाँ पर, फ्रेट क्यों डालना चाहते हैं आप? सर वो कैश के रूप में दे दिया ना फ्रेट। कैश के रूप में दे दिए तो ठीक है, आपका यहाँ पर बुक हो जाता है सर फ्रेट, उसके लिए फिर पेमेंट में जाकर आप फ्रेट की पेमेंट कर देंगे आप। नहीं सर, सर आप सर, नहीं, सर आप ये कह रहे हैं यहाँ पर चेंज करने के लिए, यहाँ पर चेंज नहीं हो पाएगा है ना? और अच्छा, हेलो सर, सर हाँ जी मैं एक बोल। बात बताना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है कि बिल हुआ 50,000 का, 2,000 रुपये भाड़ा हुआ। तो उन्होंने क्या किया है कि इनको जो है 50,000 माइनस 2,000, 48,000 का बिल बनाया है इनको। इनको देना है एक्चुअली 50,000 रुपये, पार्टी को हम्म पेमेंट करना 50,000 रुपये, लेकिन हम्म 2,000 किराए के तौर पर इनको पेमेंट करने के लिए बोल दिए हैं। अच्छा कि वो आप जो अलग दो से हजार पेमेंट रुपये कर किराया जो दीजिए। दे रहे हैं, वो हम्म जो है पार्टी के नाम से एडवांस, मतलब एडवांस में लिखेंगे ना सर, क्रेडिट के नाम से क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि बिल तो 50,000 का है। दो हम्म हजार रुपये जो आप, अभी मैं आपको बेच रहा हूँ सर, हम्म 50,000 का माल भेज रहा हूँ, 2,000 रुपये किराया लगा। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा जो बिल है उसमें से 2,000 रुपये आपका किराए का दे दीजिएगा, बाकी 48,000 मेरे को देंगे, तो वैसा होगा ठीक ना है, सर? हाँ तो उतना ही बनेगा ना जितना उस हाँ पर वही रहेगा। बनेगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि 2,000 रुपये जो है पार्टी को न, पार्टी के नाम से नहीं लिखे, किराए का अलग लिखना है सर। तो वो तो उसी में डाल देंगे ना, वो आप यहीं डाल देंगे नीचे फ्रेड, या फ्रेड में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा जितना भी तो बैलेंस सर रहे। वो ऐड ऐड क्यों हो, होगा सर? ऐड क्यों होगा सर? ऐड नहीं होगा, ऐड माइनस नहीं करना है होगा। सर। तो हाँ, माइनस कर देंगे यहाँ पर, अमाउंट माइनस में डालना है तो माइनस डाल देंगे यहाँ पर। ओके वो जो ओके है नहीं, नहीं सर, वो जो अरे है पार्टी के सर नाम से एडवांस में जाएगा सर, पार्टी के नाम से पेमेंट में जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर माइनस करना चाहते हैं तो पेड टू, यहाँ पर नहीं नहीं रुकिए, पेड टू। अगर जैसे आपने पेमेंट कर दिया है ना, जैसे यहाँ पर अब 100 रुपये लगा हुआ, तभी आप माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपने दे दिया है अलग से तो जितना होगा उतना वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे अमाउंट 4,050 रुपया हो गया। आप यहाँ माइनस करना चाहते हैं, अब यहीं भी माइनस कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं माइनस में आ जाएगा, प्लस करना चाहते हैं प्लस में। पार्टी पार्टी इस तरह से बिल बना के भेज रही है सर, पार्टी इस तरह से बिल बना के भेज रही है। और हाँ तो ये क्या ऐसे, कर रहे हैं ये हाँ क्या कर सर रहे हैं, हो जोड़ गया, दे रहे हैं। सर क्लियर हो गया सर, सर वो क्लियर हो गया, माइनस में डाल देंगे सर इसको। हाँ वो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया सर क्लियर। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये तो परचेज बिल मॉडिफाई करने के लिए क्या बताया था हमने, ऑल्ट पी और F3 का यूज करते हैं आप मार्केट में से, ऑल्ट पी और F3 का यूज करेंगे यहाँ पर, तो देख पाएंगे आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखोगे मॉडिफाई करने के लिए दो ऑप्शंस और दिए हुए हैं, एक तो मॉडिफाई दिया हुआ है, दूसरा अमेंडमेंट दिया है। दोनों का मतलब क्या होता है, ऑल्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, मॉडिफाई का मतलब अगर आपको हेडर पार्ट में कुछ चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा हेडर पार्ट में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो मेरा कर्सर कहाँ पर जाता है, ये आपका जाता है
हेडर पार्ट में सबसे पहले। अगर वहीं मैं बात करूं कि मुझे क्या करना है, बहुत सारे आइटम्स है और आइटम में मुझे चेंज करना है, तो आप यहाँ पर अमेंड पे क्लिक करेंगे तो मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, आइटम वाले पे कर्सर पर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है। प्रीव्यू करना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रिंट पे जाते हैं यहाँ पर, अब मुझे एंटर करता हूँ। प्रीव्यू करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है, प्रीव्यू करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है, F7 एफ का यूज करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये एफ देखो हम, हाँ यहाँ पर सर, एफ देखोगे, है? एफ एफ ओनली एफ की, ओके सर। एफ एफ देखिए, देखो यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पर, एंटर और एफ की। अच्छा यहाँ पर देखोगे आप, तो कुछ इतनी सारी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको पेमेंट करनी है, सारा सेटलमेंट करना है इसका, तो बदल गया। इसको सेटलमेंट करना है मुझे। अभी जैसे मैंने इसको पेमेंट करनी है सारी की सारी, और इनका हिसाब किताब बराबर करना है। किसका है, मैंने अभी ले रखा है मिस्टर गगन मेडिकोस है, ये 1,29,125 रुपये हो रहा है। ये मुझे पेमेंट करके रफा दफा करना है यहाँ पर अमाउंट। तो कैसे करेंगे, इसके लिए पेमेंट बाउचर्स में जाते हैं, जिसके लिए आप कहाँ पर जाते हैं, अकाउंट्स में, बाउचर्स में, या ऑल्ट वी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल्ट वी का यूज करेंगे तो सीधा आपका बाउचर एंट्री में आ जाते हैं। पेमेंट पे करते हैं, पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, पार्टी का नाम सिलेक्ट कर देंगे, कौन है, MS गगन मेडिकोस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, यहाँ पर जितना भी अमाउंट पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख में पे कर रहा हूँ अभी के लिए, 1 लाख पे कर रहा हूँ यहाँ पर, एंटर करेंगे यहाँ पर। इसको कर देंगे एडजस्ट रेफरेंस, कौन से बिल में से एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मोड ऑफ बिल सेलेक्ट कर लेंगे। देखोगे तो इतने सारे बिल्स बने हुए हैं, किसको एडजस्ट करना चाहते हो, मैंने कहा आप यहाँ पर देखोगे कौन सा मेथड लगा हुआ है लेजर्स के अंदर, बिल बाय बिल लगा हुआ है, कि किसी भी बिल को आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये पहले भी सीखा था लेजर बनाते टाइम कि क्या होता है आपका, देखो ये किसी भी बिल को आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने जैसे जैसे पुराने बिल को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ पहले, तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। पिछले साल का ये बिल है, एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, एडजस्ट रेफरेंस 1 लाख, वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। चलो, ठीक है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर दोगे। ज्यादा हो रहा है वैसे तो एडजस्ट करने पर, कितना हो गया ये, 1,35,000 दिखा रहा है। हाँ सर। एडजस्ट का मतलब है पेमेंट करने का। हाँ मतलब, हाँ एडजस्ट का मतलब होता है, आप 1 मिनट, हाँ बैक कर देते हैं इसको, दोबारा से देख लो यहाँ पर कितना है, 1 लाख रुपए है, या 1,29,125 है, तो पूरा मैं डाल देता हूँ, 1,29,000 है, या 1 लाख ही पे कर रहे हो, तो जितना आपका अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये बैलेंस देखोगे ना तो बताओ यहाँ पर पेमेंट करना है या रिसिप्ट करना है, रिसीव करना है सर। रिसिप्ट करना है। हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए वो बैलेंस वहां पर बढ़ रहा था। ठीक है, बढ़ यहाँ तो रहा डेबिट में बैलेंस है, इसलिए ये क्या होगा, हमें रिसिप्ट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर लेकिन हमने इसमें परचेज भी बिल बना दिया है, इस वजह से वो क्या बोलते हैं, अमाउंट भी थोड़ा सा कम दिखा रहा है इसमें, है। तो इसको ध्यान रखना है इसमें, कि अगर बैलेंस जो है आपका, यहाँ पर देखोगे F10 प्रेस कर देते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर देख पाओगे कि अगर बैलेंस जो है आपका डेबिट साइड है, इट मीन्स हमें रिसीव करना है। अगर बैलेंस आपका जो सर है क्रेडिट, फिल्ट्रेशन क्या बताएं सर, फिल्ट्रेशन नहीं समझ में, सर क्या बताएं F10 दामने से। मतलब जैसे अमाउंट अमाउंट ही चाहिए आपको, है ना। बहुत सारे वैसे तो लेजर आ रहे थे, यहाँ पर देखोगे तो मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि करके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ जिसमें जिसमें अमाउंट है वही वही दिखे। तो उस केस के लिए आप F10 का यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो गया, फिल्टर हो गया है, कि जिसका अमाउंट है वो लेजर्स यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर देखोगे ना, अभी मैं अगर चेक करना चाहता हूँ यहाँ पर लेजर्स को, तो यहाँ पर हमने 2 परचेज बिल बनाए हैं, बाकी ये जो है, सॉरी, बाकी ये जो है सारे के सारे सेल बिल बने हुए हैं ये, है ना। ये देखो सेल बिल की यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने इतने सेल बिल बनाए, ये परचेज बिल हमने चढ़ा दिया है, जबकि ये हमारे डेटर्स है, इन्हीं को मैंने बेच भी दिया है। तो ऐसे केसेस में मैं अगर सेटलमेंट करना चाहो तो कैसे करेंगे, देखोगे तो 1,34,000 समथिंग हो रहा था ये, लेकिन ये बिल बना दिया परचेज, तो ये कम हो गया आपका। तो एक बार हम इसको पेमेंट करके, या हमने इसको कहा रिसिप्ट कर लेते हैं पहले, इसका सेटलमेंट करना है मुझे, तो कैसे करेंगे वो कर लेते हैं हम।
गगन सर, मिसेस गगन सर। गगन मेडिकोस है यहाँ पर, कितना आ गया यहाँ पर 1,29,125 है, 1,29,000 में डाल देता हूँ। पूरे डाल दीजिए ना सर, 135। एडजस्ट करने के लिए अभी खुद ही बोल रहा है ये मुझसे, तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया सिंपली, कुछ नहीं करना। उसलिए उस टाइम वो न्यू रेफरेंस इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आपका ले लेते हैं, क्योंकि वो अमाउंट हो नहीं रहा था ना, इसी वजह से वो न्यू रेफरेंस ले रहा था। एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, ये देखोगे तो एडजस्ट हो गया है। ऐसे कर देते हैं हम सेव, कुछ इस तरीके से सारे बिल यहाँ पर एडजस्ट हो गए। देखोगे ये यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग दिखा रही है भाई, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी बैलेंस दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। बस एक बार दोबारा बता देना, मैं अभी ज्वाइन करा मैंने अभी। सर इसमें आपने जो ये सब क्लियर किया तो इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों था, तो दोनों को एक साथ कैसे क्लियर किया आपने? क्या दोनों एक साथ था? डेबिट क्रेडिट, अभी इसमें देखोगे यहाँ पर एडजस्ट हो गया अमाउंट ना। रुको एक नहीं, मिनट देख। जैसे कि हम्म आप एक बार दोबारा चलिए बता एक चीज दिया। मुझे बताइए आप, एक चीज में बताइए, ये आपने पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट कैसे सिलेक्ट किया? जैसे कि हमें कैश में करना है या चेक में करना है, उनको तो करना होता है ना। हाँ ये हेलो, कौन है जी? हाँ यहाँ पर देखोगे ना, अब चलो प्लीज मोरे म्यूट कर पैसे लीजिए, दो, म्यूट कर मोरे लीजिए, म्यूट। पैसे दो। हाँ क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पर देखोगे ना, अगर मैं दोबारा से अगर मैं उसको डिलीट करके करता हूँ, या आप करना चाहो तो कर सकते हो। सारी एंट्रीज आपकी कहाँ जाती है? एंट्री बुक्स में, डे बुक में आती है। डे बुक में आप यहाँ पर 6 तारीख को देखते हो। तो अभी मैंने ये एंट्री पास किया है। कौन सी पास किया है? ये वाली एंट्री पास किया है। इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। अगर आप करना चाहते हैं तो दोबारा से देख लो इसको। यहाँ पर क्या अमाउंट था टोटल? 1,29,000 था सर। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और रिसिप्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास जो बैलेंस है 1,29,000 है। ठीक है, 1,29,000 में देखोगे तो हमारे पास ये कुछ अमाउंट भी बने हुए हैं परचेज बिल के नाम से। ठीक है, 625 और 5250 रुपये ऐसे कुछ दिखा रहा है। ये हमने एक तरीके से परचेज बिल बनाया, तो वो एज अ क्रेडिट नोट पिक कर लिया इसने। ठीक है, एज अ क्रेडिट नोट दिखा रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो ये पार्टी है वो क्या है? डेटर्स है। तो परचेज बिल बनाया, इट मीन्स वो क्रेडिट नोट है, एज मान के चल रहा है वो। ठीक है, तो टोटल वो एडजस्ट हो गया है उतना अमाउंट। अगर मैं यहाँ पर देखोगे तो कितना एडजस्ट करके चलता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये कितना हो गया आपका? 84,000 हो गया, 85,000 मान के चलिए, जो भी है आपका अमाउंट यहाँ पर ले लीजिए। 1 लाख पूरा 29,000 ही पिक कर लेते हैं। 1,29,125 रुपये है। 135 का सेल है सर, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये मैं लेके चल रहा हूँ। एडजस्ट करना है, जिसको एडजस्ट करना है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। केवल मैंने कहा किसको एडजस्ट करना है। ये देखो एडजस्ट कर दिया मैंने इतना। अब ये टोटल हो रहा है 1,35,000 हो रहा है। ये जो आपका क्या है टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है यहाँ पर, उसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। 1,35,000 है यहाँ पर, तो आप 1,35,000 लेकर ही चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एडवांस क्यों दिखा रहा है? अभी आप पूरा फुल पेमेंट किए। अरे नहीं, पुल ये इसको जो हमने परचेज बिल बनाया था ना, तो ये समझिए थोड़ा सा उल्टा हमने कर दिया था यहाँ पर। मैं इसको परचेज बिल को डिलीट कर देता हूँ, तभी आपको लोगों को थोड़ा क्लियरिटी होगी, है ना। वो तो मैं बेसिकली इसलिए दिखा रहा था। ये रिसिप्ट का केस है आप लोगों का, है ना। ये जो दोनों बिल बनाए हैं ये हमने ओपनिंग बैलेंस डाले थे ना, इसी वजह से। चलो अभी यहाँ पर हटा देते हैं। 1,35,000 ही हो रहा है ना अभी। तो देखो यहाँ पर रिसिप्ट करते हैं। अभी देखोगे तो हमारे पास वही बिल दिखा रहे हैं, केवल वो रिसिप्ट जो पे परचेज बिल हमने चढ़ाया था वो हट गया। 1,35,000 दिखा रहा है, 1,35,000 हमने यहाँ पर ले लिया। एंटर हाँ करते हो, अब एडजस्ट करोगे ना तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। वो परचेज बिल बनाया था इसलिए क्रेडिट नोट, एज ए क्रेडिट नोट वो शो कर रहा था, इसलिए वो एडजस्ट हो रहा था अमाउंट ऑटोमेटिक। वो इसलिए 1,25,000 या 29,000 जो भी दिखा रहा था वो अमाउंट इसी वजह से दिखा रहा था। अब जैसे एक सर एक को ये सेलेक्ट। हाँ जी, सर ये कैसे शो करेंगे? यहाँ पे हमने कैश रिसिप्ट किया है या चेक रिसिप्ट किया है? हाँ वही बता रहा हूँ सर। देखोगे अभी इसमें ये भी कर सकते हैं आप, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। स्पेस बार से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर करना चाहें तो। ये हमने पूरा का पूरा अमाउंट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे एंटर करते हैं तो ये पूछ रहा है कि कैश में रिसीव किया है या गूगल पे से रिसीव किया है, किस में रिसीव किया। वो आप यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री भी पास कर सकते हैं, मतलब सर जिसमें भी जिस मोड। सर हाँ एक डिलीट का कैंसिल का ऑप्शन आता है, तो कौन सा करना चाहिए हम लोगों को?
क्या डिलीट का ऑप्शन आता है बिल में? हाँ एक डिलीट का कैंसिल का ऑप्शन आता है, तो कौन सा करना चाहिए? देखो वो तो एक बार समझ लेंगे, पहले ये कैश चेक और कैश वाला समझ लेते हैं, उसको मुझे भी पूछना है, मैं एक बार लास्ट में उसको पूछते हैं, मुझे भी वो जानना है, अच्छा पहले ये अच्छा समझ ठीक है लेते हैं। ठीक है ठीक है, प्लीज शांत रहिए आप लोग। यहाँ पर देखोगे जैसे बैंक अकाउंट हमने नहीं बनाया तो एक बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एसबीआई अकाउंट बना लेता हूँ, ताकि अगर कैश या बैंक के थ्रू आप रिसीव करते हैं तो वो आप यहाँ पर मोड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखोगे ना, आप चाहे कैश में लेना चाहो तो कैश में, और बैंक के थ्रू आप रिसिप्ट करना चाहते हो तो वो भी रिसिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करने के लिए देगा, गूगल पे या फोन पे जो भी है वो उसका लेजर्स आप बनाएंगे यहाँ पर, और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं 1,35,000 रिसिप्ट कर रहा हूँ एसबीआई बैंक में, तो यहाँ पर जो भी रेफरेंस नंबर होगा, अगर चेक के थ्रू किया होगा तो वो चेक नंबर डालेंगे, ठीक है। एनएफटी किया होगा, रेफरेंस नंबर यहाँ पर जो जिसके थ्रू आपने या गूगल पे फोन पे किया होगा तो उसका रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर जनरेट कर देंगे, एंटर कर देंगे यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से सेव कर देंगे नरेशन डाल के। तो देखोगे यहाँ पर हमारा हिसाब किताब गगन मेडिकोज से क्लियर हुआ है यहाँ पर, है ना। नरेशन का मतलब क्या होता है सर यहाँ? नरेशन का मतलब ये होता है कि आपका रिमार्क्स कुछ डालना चाहते हैं, किस चीज की पेमेंट है या जो भी है, किसी रीजन की वजह से कुछ रिमार्क्स डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। या कुछ एडवांस दिया था या कुछ जो भी लिखना चाहते हो रिमार्क्स का, वो रिमार्क का काम करता है बेसिकली आपका नरेशन, ठीक है। ठीक है, अभी ये जो पूछ रहे थे ना, मेरा भी एक वही सवाल था सर, जैसे कि कोई बिल हमने एंटर किया है परचेज, हाँ हाँ तो उस परचेज बिल को हमें अगर जैसे कि हटाना है, तो हम उस बिल को कैंसिल करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, या फिर उसको डिलीट करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? देखो परचेज बिल में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है सेल के केस में। देखो परचेज, देखो सेल के बिल में क्यों हम डिलीट नहीं करते, क्योंकि डिलीट करेंगे ना तो सीरीज हिल जाती है, जो सीरीज चलती है ना हमारी, वो सीरीज दिक्कत कर जाती है, फिर वो हिल जाएगी सीरीज, बीच में सीरीज गायब हो जाएगी, तो वो रिटर्न जब फाइल करते हो तब दिक्कत करती है। दूसरा केस है डिलीट, उसके देखो अभी जैसे मैंने कहा सीरीज हिल जाती है का मतलब क्या हो गया कि अगर बीच में से कहीं डिलीट करें तो, लेकिन आप कह रहे हो कि सर अभी हाँ, हमने, जैसे बिल नंबर हमारा, जैसे बिल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें डिलीट करेंगे तो 3 डिलीट करेंगे तो हाँ 2 सीरीज और गड़बड़ 4 हो जाएगी ना, दिखाएगा, 3 दिखाएगा ही नहीं, सीरीज हाँ गड़बड़ हो जाएगा। सीरीज गड़बड़ हो जाए, ठीक एक है। तो रीजन ये होता है। दूसरा ये कहते हैं कि नहीं सर अभी मैंने 4 नंबर बिल बनाया था और अभी तो उसको डिलीट करना चाहता हूँ, कर सकते हैं डिलीट, लेकिन एक ध्यान रखना है कि अगर आपने आईआरएन जनरेट कर दिया है, आईआरएन मतलब इनवॉइसिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो जनरेट हो गया, क्यूआर कोड जनरेट हो गया है, तो 24 घंटे के अंदर आप कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पोर्टल पर उसका, फिर पोर्टल से आपको 24 घंटे कैंसिल भी करना है ना, तो पोर्टल से कैंसिल करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, नहीं तो उसके या लिए फिर फिर उसका आपको क्रेडिट, क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। या तो फिर उसका क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा, दो ही तरीका है ठीक आपके है। पास। अच्छा, एक केस और जैसे मेरे सामने हेलो आया था सर। सैटरडे के दिन सर, सर जैसे कि हमने, हेलो, सर एक हाँ जी बोलिए सर। सर जो हाँ, मैं आप ये कह कह रहे रहा हैं था, ये पोर्टल्स में, तो ये ऑनलाइन अपने आप पिक कर लेता है सर? अभी उसके हम जीएसटी में बात करेंगे सर, वो तो वो तो अलग चीज है। जैसे कि मैं सर ये पूछ रहा था सर, इसमें हम्म एक मैंने सैटरडे को परचेज बिल मैंने एंटर किया था। उस हम्म परचेज बिल में दिक्कत ये आई थी कि बैच पार्टी ने कुछ और दिया था, और बैच हमारे पास कुछ बिल में कुछ और आया था, और फिजिकल कुछ और आया था, जिसकी वजह से पार्टी ने कहा कि आप वो बिल मुझे वापस कर दो, हम्म मैं दूसरा माल और दूसरा बिल आपको भेजूंगा। तो मैंने उस बिल को डिलीट ना करके उसको कैंसिल किया, हम्म, कैंसिल कर दिया। अब हाँ वो बिल पार्टी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यही बिल रख लो, तो फिर उसको मुझे दोबारा एंटर जब करना था, हाँ तो उसको कैंसिल करने के बाद हाँ वो दोबारा उसमें दिखा रहा था बिल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जब बिल और नंबर मैं एंटर कर रहा था, उस बिल नंबर को डाल रहा था ना। तो हाँ, तो वो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि कैंसिल कर दिया आपने। फिर उसको ठीक है, अगर तो कैंसिल करने के बाद अगर उसको जाकर बिल में देखेंगे तो कुछ मॉडिफाई का ऑप्शन दे रहा होगा या नहीं दे रहा था, उसमें बिल शो नहीं कर रहा था, उसको कैंसिल कर बिल नहीं चुका शो था कर रहा मैं, था। तो वो बिल, हाँ, तो वो वो सीरीज शो में नहीं आपको कर रहा दोबारा था। बिल बनाना पड़ेगा सर, कैंसिल कर दिया ना उसको, तो क्योंकि वो सीरीज तो दोबारा जब जब दोबारा उस बिल को मैं एंटर कर रहा था ना, तो पार्टी ने तो कहा था कि आप इसी को दोबारा एंटर कर लो, और मैंने कैंसिल कर दिया था। तो दोबारा जब एंटर कर रहा था तो वहां पे आप परचेज बिल की बात करें ना। हेलो, आवाज सर कट गई आपकी। परचेज बिल की बात कर रहा हूँ सर, परचेज बिल में चलिए ही मैं करके हो रहा देख था। लेता हूँ, एक बार करके देख लेते हैं इसको। हाँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई भी पार्टी ले लेते हैं, ये कौन सी पार्टी है आपकी, डेटा सी ये भी है,
मैंने कहा एक पार्टी बना लेते हैं, आर के मोहन करके, ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, सेव कर दिया मैंने यहाँ पर। अभी मैंने कहा यहाँ पर कुछ बिल बना लेते हैं, लेकिन सर इसमें तो दिक्कत ही नहीं होगी, परचेज बिल बनाने की बात कर रहे हैं ना। परचेज बिल में क्या है, उसमें तो आप कुछ भी जी डाल सर, सकते हैं। परचेज बिल में ही है, नहीं, जैसे परचेज ये बिल में है ही ना, ऐसा हुआ था, जैसे जैसे कि हमने फोर बिल। थ्री टू वन डाल दिया ना, 4321 बिल नंबर है ये, ठीक है, ये बिल नंबर है। हमने ठीक अभी है। बिल चढ़ा दिया अभी यहाँ ठीक पर, 10 क्वांटिटी ले लिया यहाँ पर, और उसको चढ़ा दिया, टाइप की करवा के सेव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। 525 रुपये बिल हो रहा था। अब इसको ले जाकर हमने क्या करा, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, क्या है, कैंसिल कर आर के देंगे। मोहन, यहाँ पर मैंने करा कैंसिल करने जा रहे हैं। कैंसिल करने के लिए यहाँ पर ये बटन प्रेस किया मैंने कैंसिल का, और ये कैंसिल कर देंगे, कुछ भी रिमार्क्स डालना है और उसको सर सेव कर दें। कैंसिल और डिलीट में क्या अंतर है? सीरीज सर आपकी वही रहेगी, ओके लेकिन यहाँ पर तो डिलीट कर सकते थे, परचेज बिल में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। यहाँ पर देखोगे तो ये कह रहे हो कि अभी अब इसमें जब मैं दोबारा बिल बनाने जा रहा हूँ, आर के मोहन यहाँ पर 525 रुपये दिखा रहा है अभी। इसको सर अगर परचेज बिल में तो डिलीट करके बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज बिल में अगर जैसे कैंसिल कर दिया, आप दोबारा बिल बनाने जा रहे हो तो डुप्लीकेट दिखा रहा है, तो आप उसको डिलीट करके बना सकते हैं उसमें। परचेज बिल में कोई इम्पेक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज बिल में डिलीट करके आप सर बना सकते जैसा जैसा कि मैंने कैंसिल कर चुका था, हैं। तो हाँ, वो बिल शो नहीं कर रहा था ना, तो उसको फिर दोबारा डिलीट भी अगर करना हो, डिलीट करके दोबारा एंटर करना हो तो दिखाएगा, तब तो उसको डिलीट भी करेंगे हम। तो वो तो सीरीज आप आपका चेक कर कैंसिल लीजिए। कर। नहीं नहीं, वो सीरीज चेक करेंगे ना, सीरीज कहाँ पर दिखा रहा है उसको, उस बिल नंबर से बिल नंबर थोड़ी डिलीट हुआ है, वो तो कैंसिल हुआ है, तो बिल नंबर तो अच्छा, दिखाएगा ही। तो सीरीज कहाँ से, हाँ जी सीरीज कहाँ से मिलेगा सर, उस बिल का? परचेज बिल में लेजर सीरीज में ही थोड़ी आ मिलेगा रही। पार्टी के? नहीं नहीं, हाँ पार्टी के लेजर में मिलेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर अभी जैसे मैंने ये कर दिया है, कैंसिल अगर जो किया था वो शो नहीं कर रहा था। शो नहीं कर रहा था, अब लेजर में जाकर चेक करेंगे, वहां पर दिख जाएगा, ठीक है, परचेज बिल में वो आपको दिख जाएगा। वैसे तो परचेज बिल में नहीं, मतलब आप परचेज बिल में तो सर सीरीज का कोई मतलब ही नहीं है। हेलो हेलो, बोलिए सर, बोलिए, एक बार दोबारा बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इसमें कैंसिल ना करके हमें डिलीट ही कर देना चाहिए डिलीट परचेज बिल करेंगे, में। हाँ परचेज बिल में कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा सेल के केस आप बात करें। नहीं, उसमें और परचेज बिल सेल में, के बिल में हम सेल के बिल में डिलीट ना करके कैंसिल करें इसको। हाँ दोनों केस मैंने बताया सर कि अगर 5-6 बिल बन चुके हैं तो उस केस में आपको कैंसिल करना चाहिए। अगर बिल नहीं बने हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बिल बनाया और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आयरन जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर आयरन भी है ओ- तो फिर आपको फिर क्रेडिट नोट पास करना है उसके रिगार्डिंग, ओके सर। ठीक है। हाँ नेहा जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो, हाँ सर, पूछिए मैं मैडम। पूछ रही हूँ कंपनी से जो हमारा बिल आता है हाँ, उसके बारे में आप बता रहे हैं या फिर किसी पार्टी से हम माल खरीदते हैं उसके बारे में? जो मतलब दोनों अलग अलग एक केस में चढ़ेगा कि एक ही जैसे? दोनों एक ही चीज आप पूछ रहे हैं, है ना। एक तो आता है आपका बिल आता है मतलब पार्टी से हाँ, यही परचेज। पूछना है, दोनों हाँ, एक ही है कि अलग है? एक ही तो चीज है दोनों, अगर आप परचेज कर रहे हैं तभी तो बिल आएगा ना। कंपनी का बिल कब आता है, जब आप कुछ परचेज करते हो तो। और जब बिल बनाते कब हो, देखो दो चीजें है ना, एक सेल का केस होता है, एक परचेज का केस होता है। तो अभी हम परचेज कर रहे हैं, जो हम हमारे हम्म, पास बिल आता है हम चढ़ाते हैं ना बिल, उस चीज का है, इनवॉइस हाँ जो हम हाँ चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं। समझ में आ रही है चीजें, तो सर स्टार्टिंग से बताइए ना, क्या करने कैसे से। एंट्री करेंगे, कैसे चढ़ाएंगे? देखोगे यहाँ पर हम अभी वही कर रहे थे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था ना तो आप पूछ लिया करो बीच में। परचेज बिल हम चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। परचेज बिल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ट्रांजेक्शन्स में जाओगे, परचेज पर, परचेज बिल पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर, या उसके लिए ऑल्ट पी का भी यूज कर सकते हैं। कहाँ से, मार्केट वे से क्या करेंगे, ऑल्ट पी का यूज करेंगे। यहाँ पर आता है डेट की, कौन सी डेट में आप एंट्री पास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है आपका, पार्टी का नाम आता है कि किस पार्टी का ये बिल है, वो पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इनकेस पार्टी नहीं बनी हुई है तो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे आप,
कैसे बनाएंगे अगर मुझे नहीं पार्टी बनानी हो तो? F2 साहब। F2 का यूज करेंगे आप यहीं पर, ठीक है। तो संडे हाँ क्रिएटर्स के सर, अंदर ऐसे बना, बताइए प्रोसेस बाय प्रोसेस, तब मेरे को घुसेगा दिमाग में। मैं 2 दिन से यही बता रहा हूँ। तो सर बाउंस करता है ना, मैं बताई उस दिन आपको, मैं पहली बार इस फील्ड में अच्छा एंट्री की हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनिए आप बस जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान दीजिए बस आप, ठीक है। ओके। यहाँ पर संडे डेट है, जहां पर ना है ना तो प्लीज उसी टाइम आप पूछ लीजिए कीजिए, ठीक है। संडे डे क्रिएटर्स है तो संडे क्रिएटर्स के अंदर बना लेंगे। जैसे जब भी हम परचेज करते हैं ना तो पार्टी क्या होती है, क्रिएटर्स के अंदर ही बनती है, तो उसके अंदर बना लेंगे। और बनी हुई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा अभी ये आर के मोहन जो है पार्टी हमारी बनी हुई है, तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया, मतलब जिस पार्टी का बिल होगा वो पार्टी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखाता है एंट्री नंबर 4, ये का मतलब क्या हो गया कि कितने बिल अभी तक आपने चढ़ा रखा है वो सीरीज दिखा रहा है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर पार्टी नंबर में क्या आता है, जो वो बिल पर नंबर होता है ना, इनवॉइस नंबर, वो आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। जो बिल जी मिलता सर। है पार्टी का, जिस जो भी आप परचेज करते हो, तो देखोगे उसमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर होता है और डेट होता है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर और डेट, जो भी वहां पर एंटर होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। क्लियर है? जी सर। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा टैक्स अप्लीकेबल है या नहीं, आप इसे यस कर देना है। अगर अप्लीकेबल है टैक्स बिल पर लग रहा है तो, नहीं है तो नो कर देंगे आप यहाँ पर। जैसे एंटर कर दिया तो ये उसने लोकल सेंट्रल ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, किसके बेस पर, जीएसटी नंबर के बेस पर या फिर स्टेट के बेस पर। अब यहाँ पर जो उस बिल में आइटम होगा वो आइटम आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने कहा एंटर कर देते हैं, जो जो आइटम्स होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उस बिल के अंदर एमी फ्रू भी था तो मैंने एमी फ्रू सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, कितनी क्वांटिटी है, या बैच नंबर वगैरह जो भी होगा उसका एंटर कर देंगे। एंटर किया मैंने यहाँ पर, उसका पूछ रहा है कि बैच नंबर क्या था, वो बैच नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे पास, मैंने वैसे सिलेक्ट कर लिया है यही बैच है तो यही बैच डाल दिया। एक्सपायरी क्या है वो एक्सपायरी डाल देंगे। अब कितनी क्वांटिटी है उस बिल उस आइटम्स का वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10 क्वांटिटी है तो 10 क्वांटिटी ले लिया। रेट क्या है उसका वो रेट आप डाल देंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका यहाँ पर। कंट्रोल डब्ल्यू करा मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा आइटम्स है तो दूसरा आइटम इसी तरीके से ले लेंगे आप, है ना। कितना आइटम्स है, मैंने कहा 5 आइटम्स है यहाँ पर, तो 5 आइटम ले लिया। एंटर करेंगे, रेट वगैरह जो भी होगा वो एंटर कर देंगे यहाँ पर। फिर कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे आप। तो इसी तरीके से आप जो है, जैसे पूरा आइटम्स हो जाए, फिर यहाँ पर स्कैप की करके ब्लैंक रो आ गया, टैब की प्रेस कर देंगे यहाँ पर। जैसे टैब की प्रेस कर दिया तो जितने भी आइटम रहेंगे उनकी समरी दिखा देता है। इसे स्कैप कर देना है, सेव मुझे करोगे यहाँ कल पर, एंटर करोगे सेव, फिर एंटर एंटर करके आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जैसे बिल पे कुछ एक्स्ट्रा लगे होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर देखोगे ना आप, कहाँ पर, यहाँ पर, तो वो एक्स्ट्रा में डाल सकते हो। जैसे प्लेट वगैरह लगा होता है, कुछ और लगा हुआ है, एडिशनल अमाउंट डालना है किसी चीज का, तो सर वो ये आप यहाँ वाला पर डाल ऑप्शन पाएंगे। हमारे में नहीं आता। हाँ जी, ये ऑप्शन हमारे में नहीं आता। क्या ये ऑप्शन नहीं वाला है? ऑप्शन नहीं आता हमारे में। ये फ्रेड वगैरह राइट वाला? वाला ये जो आता है। क्या, जी जी जी। ये फ्रेड वाला नहीं? डिस्काउंट तक आता है, डिस्काउंट जीएसटी तक आता है, उसके बाद नहीं आता है ये कुछ वाला ऑप्शन ही ऑप्शन। नहीं आता यहाँ पर। नहीं नहीं टैब भी दाब एंटर रहे नहीं हैं, लेता टैब है। वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। टैब के बाद क्या दाब रहे हैं सर, वो जो बाद में सेव, वो क्या बोलते हैं, जीएसटी डिटेल का सर, टैक्सेशन का। देखो मुझे यहाँ, तो कलर डाटा देखो क्या नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो समझ में आया ना सभी को, आइटम सेलेक्ट जी करने के जी लिए। ये आया। टैब जी करा जी ये मैंने यहाँ आया। पर, आगे। टैब करा, टैब करने के बाद हाँ। यहाँ पर ये ये देखोगे। ये 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 बॉक्स सर कैसे आया सर? इसके पीछे का बॉक्स कैसे है साहब? आप पूरा डिटेल बता रहा था ना, टैग बोल रहा है ना, टैग कौन यहाँ सा पर लेटर टैब दबाए की तो प्रेस टैग है? करेंगे, देखो यहाँ पर आ गए हम आइटम्स पर, हाँ यहाँ पर जैसे ब्लैंक रो आती है ना, इस पर हाँ, टैब की प्रेस करोगे तो ये टैग की, डिस्क्रिप्शन की डिटेल देता है। हाँ जी, टैग की, टैब टैब प्रेस करना है, टैब ओके, बटन। टैब, TAB टैब, ओके। हाँ ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट समरी वगैरह आता है, फिर एंटर कर देंगे आप। यहाँ पे सर, हाँ जी, ये नहीं एक आता। सवाल ये है, जैसे कि बिल में जैसे ज्यादा आइटम्स होते हैं, हम्म तो उन ज्यादा आइटम्स को हम क्रिएट करने, मतलब सब कुछ करने के बाद जब हम्म सेव करने हम जाते हैं, तो जैसे आपके यहाँ पे हम्म 625 रुपये है, तो इसमें 49 पैसे होता है तो 625 रुपये ही लेगा। लेकिन अगर 625 रुपये 50 पैसे होता है तो 626 रुपये ले लेता है। तो कई राउंड केस में ऑफ, ऐसा होता है कि मेरे सिस्टम में,
हाँ राउंड ऑफ जैसे कर लेता है, तो कई ऑटोमेटिक बार देता केस है। में ऐसा होता है कि हमारा राउंड ऑफ ऐसा होता है कि हमारा राउंड ऑफ 49 पैसे का होता है और पार्टी का 50 या 51 पैसा, 1 पैसे बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है कि वो 1 रुपए का फर्क हो जाता है। जैसे हमारा बिल 525 का ही हुआ, 625 का, और पार्टी ने बिल दे रखा है 626 का। तो 1 पैसे का हम एडजस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो रेट है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, फिर भी यहाँ पे 1 पैसे का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। तो उससे राउंड ऑफ में डाल सकते हैं आप, जो भी है, जैसे कम ज्यादा हो तो रहा है तो वो उससे राउंड राउंड ऑफ। ऑफ हाँ, वो राउंड ऑफ कहाँ पे डालेंगे वो राउंड ऑफ? जैसे भी मैंने कहा, ये मान लीजिए कि 624 रुपये हो रहा है ना, मान लेते हैं 624 रुपये, 1 रुपया मुझे कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, जी यहाँ पर -1 कर दूंगा यहीं पर। फ्रेट में। अरे सर, फ्रेट नहीं है वो, चेंज कर सकते हैं आप, -1 कर दिया, एंटर करते हैं, स्पेस बार प्रेस अच्छा करेंगे, वहाँ तो सर राउंड वो ऑफ। चेंज कैसे होगा? ठीक है, वो लिखा चेंज हुआ करना लिखने पड़ेगा। का मतलब हाँ, वहां पर राउंड ऑफ का लेजर बना लेंगे और एंटर कर देंगे, हो जाएगा आपका 624 रुपया हो ठीक गया। ठीक। ठीक है, कैसे सर अच्छा ये राउंड ऑफ चेंज के कैसे नाम हुआ से ये? लेजर जो बनेगा वो कौन से ग्रुप में होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। सर ये राउंड ऑफ का तो ऑलरेडी लेडजर बनाया से है ना बना मार्च में। हुआ होता है, हाँ, हाँ, बनाने की अभी जरूरत नहीं, सेलेक्ट करना है बस उतना ही। सेलेक्ट करना है बस। सर ये कलर फ्लाइट वाला समझा दीजिए, ये ये कैसे होता है? सर एक बार साइड दोबारा कलर बताइए, ये सिलेक्ट हमने कहाँ से कहाँ पे करेंगे? अच्छा ये रुकिए, राउंड ऑफ या फिर ठीक है फिर ठीक है, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं, मैं बैक कर देता हूँ। आइटम तक सभी ने शायद सेलेक्ट कर लिया, कौन कौन सा आइटम कैसे परचेज करना है। जी दोबारा जी से एक आइटम बिल्कुल। एंटर एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, आइटम मेरे मैंने क्वेश्चन 4 मिल ले लिया। जाएंगे। हाँ, तो कर रहा हूँ सर, पहले ये तो देख लें। टैब जी की प्रेस करा मैंने यहाँ पर। यहाँ से स्लो बोलो साहब, वो फास्ट चल रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, मैंने स्लो कर दिया हाँ, यहाँ यहाँ से पर स्लो। हाँ यहाँ पर टैब की प्रेस करोगे आप, हाँ। ठीक है, स्कैप कर देना है आपको, सेव करना है यहाँ पर डायरेक्टली। अब यहाँ पर कर्सर मेरा यहीं पर ऑटोमेटिक रुकेगा। अगर ठीक, अगर यहाँ थोड़ा थोड़ा जने को अगर यहाँ नहीं रुके तो क्या करना? कहाँ रुकता है फिर कर्सर आपका? सीधा जीएसटी के वो पूरा बाहर आ जाता है, जैसे बोल रहे हैं ना सब जने। ऐसा हाँ, अगर नहीं है तो तो 100% देखोगे, रुकेगा सब। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर देखोगे कभी कभार यहाँ पर डिस्काउंट वाले पे नहीं आता, जैसे मेरा कर्सर डिस्काउंट पे नहीं आ रहा है, तो उस हाँ, केसेस के लिए आपको ऑन करना पड़ता है, ऑन बोले तो? कंट्रोल रूम में जाके आपको इनेबल करना पड़ता है अच्छा ऑप्शंस। अच्छा, ओके, ठीक वो है, थोड़ा बता सकते हैं सब? नहीं वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पर आने की ओके। जरूरत, ठीक है, यहाँ पर आ नहीं जाता आता है सर, डिस्काउंट पे आता है, हमारा हमारा डिस्काउंट पे आ जाता है। हाँ, डिस्काउंट पे। ये अच्छा, जी डिस्काउंट पे आता है। डिस्काउंट पे आता है, इस पे नहीं आता लेकिन आप ये ये कह। नहीं आता नीचे। ओके, हाँ ये सब फ्लाइट वगैरह जो आप डाल रहे हैं राउंड ऑफ, ये सब इस पे नहीं आता। यहाँ पर देखोगे तो 3 लेजर और भी डाल सकते हैं, अगर कुछ और लेजर डालना है इसके अंदर, कुछ और एक्स्ट्रा, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर तो ये इसलिए तीनों डिफॉल्ट रहेगा, सब तीन कैसे लाइन करें? डिफॉल्ट में डिफॉल्ट रहेगा रहता ना? है ये, वैसे तो सब में सभी बिल में होता है डिफॉल्ट, ठीक है, बट इन केस अगर कुछ बंद कर रखा ये होगा तो इसको इस वजह बनाने से। का तरीका बता दीजिए, हाँ जी, इसको बनाने का तरीका बता दीजिए। ये जो राउंड ऑफ राइट वाले जो ऑप्शन है, इसको हाँ, तो जैसे कैसे भी यहाँ पर हमने लिया ना अभी, कि मुझे राउंड ऑफ करना था इसका, तो जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अमाउंट में जो भी है ऊपर, जैसे मैंने करा यहाँ पर अमाउंट में, तो भी मैंने कहा जो भी आप अमाउंट डालना चाहते हैं वो डाला। उसके बाद यहाँ पर लेजर आपको खुद सेलेक्ट करना है, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेजर लिस्ट ओपन हो जाती है, जो भी आपको लेजर सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं आप डायरेक्टली। तो मैंने जैसे राउंड ऑफ लिया था तो राउंड ऑफ आ गया यहाँ पर, दोबारा चेंज करना चाहते हैं, फ्रेड लेना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर फ्रेड डाल सकते हैं, जो भी आप लेजर सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर कोई वो नहीं है। सर इसमें आप कच्चा पक्का दोनों बताएंगे सर ना? लेजर। अरे सर, ये भी परचेज बिल बना रहे, बताऊंगा सर, आगे बताऊंगा। हाँ जी, सर लेजर तो वैसे ही बनेगा जैसे पहले बताया था। हाँ वैसे ही बनेगा लेजर, तो आप अगर यहाँ से कुछ नया लेजर बनाना चाहते हैं ना, आप F2 करके यहीं पर बना सकते हैं, हमने हाँ बताया था क्रिएशन के लिए F2 का यूज करते हैं, आप लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे, आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ। अभी यहाँ पर क्लियर है तो आप उसी में सभी फिर को? राइट और राउंड ऑफ। हाँ, जो भी आप जिसका भी जी लेजर्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, वैसे तो बना होता है राउंड ऑफ, रेट, ये सब जो छोटे मोटे लेजर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो हर एक बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, मार्क के अंदर सारे लेजर्स बना रखे हैं, बस आपको कुछ लेजर्स भी बनाने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए दे रखा है कि आप क्रिएट कर सकते हो कहीं से भी कुछ भी। सर जी सर, मेरा हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। कलर और साइज का ऑप्शन कहाँ देंगे? सर जैसे आपका ना साइज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो एक्सपायरी वगैरह आ रहा है ना, तो इसकी जगह आपका साइज साइज आ जाता है, फुटवेयर्स में जाते हैं या गारमेंट्स में जाते हैं तो
कैसे आएगा सर? सर ऐसे ही आ जाएगी, जैसे यहाँ पर एक्सपायरी वगैरह दिखा रहा है ना, तो आपके वहां पर साइज वगैरह आ जाएगा, जो भी आपका साइज रहता है। ठीक है। और कलर? कलर भी उसी तरीके, एक दिन मैं इसका भी बताऊंगा आपको, गारमेंट्स का मैं एक दिन लेके चलूंगा। ठीक है। सर जी। एक दिन मेरा भी बताइएगा। आपका बिजनेस टाइप क्या है? फुटवेयर फुटवेयर। मेरा बताई तो थी, किराना स्टोर है, अच्छा अच्छा, हाँ तो वो तो आपका इसी में खाने आ पीने जाएगा। वाला हाँ आइटम है। वो उसमें मैं बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। देखो फुटवेयर सारी में कोई चीजें बिजनेस सेम ही। नहीं है जी? सर सुनिए आप, ऑलमोस्ट अगर आप या इस अकॉर्डिंग सीखेंगे ना, नहीं मेरे बिजनेस टाइप का तो नहीं है ये, तो फिर आप थोड़ा दिक्कत होगी आपको सीखने में। आपको देखो चीजें तो एक ही होती है आपकी, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है नाम का, है ना, जी। नाम का होता है। अब जैसे मैं फार्मा का बता रहा हूँ, यहाँ पर बैच मेंटेन होता है। अगर आप फुटवेयर में चले जाते हैं तो वहां पर साइज मेंटेन होता है। गारमेंट में भी क्या होता है, साइज ही मेंटेन हाँ होता जी। है। होता तो वही है। तो यहाँ पर क्या मेंटेन होता है, यहाँ पर एक्सपायरी मेंटेन होता है, बैच और एक्सपायरी मेंटेन होता है। उसी तरीके से आपका वहां पर कलर और साइज मेंटेन होता है आपका। ठीक है, कलर और साइज मेंटेन होता है उसमें। और बॉक्स बॉक्स में? सर बॉक्सेस वाला जो है कन्वर्जन का भी एक अलग से वो होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, उसमें करेंगे। इसको सीरीज में चलने दीजिए, ये है। है ना। ये देखोगे ना तो एक अलग कन्वर्जन का है, वो आइटम्स में इसलिए नहीं बता क्योंकि वो अलग ही ऑप्शन है कन्वर्जन का। जो आप पूछ रहे हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कन्वर्जन का ऑप्शन होता है, 1 to many, many to 1। तो इसको ऐड करके इसमें देखेंगे। अच्छा, इस नंबर पे आपका व्हाट्सएप नहीं है सर? है तो सर, इस नंबर पे व्हाट्सएप है मेरा। नहीं है। ये नंबर तो है मेरा व्हाट्सएप पर, इसी से तो मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में। अच्छा चलिए, ये तो हो गया परचेज बिल बनाना। हमने परचेज बिल बनाना सीखा है, परचेज बिल को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो सीखा है, परचेज बिल को डिलीट कैसे करते हैं वो सीख लिया हमने, और कैसे पेमेंट को सेटलमेंट करना है वो देखा हमने। ये इतनी सारी चीजें हमने इसमें देखी है। इसके बाद सेल का केस हम करते हैं। खैर अभी इतना टाइम तो नहीं है सेल के लिए, अभी आप लोग क्वेश्चन ही पूछ लीजिए, और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का तो। कल हम सेल बिल बनाना सीखेंगे, सेल बिल में बहुत सारी चीजें हैं वो देखेंगे। सर हाँ एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास का है सर। हाँ। ये जैसे कंपनी हम बनाए जो होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, कंपनी जो बनी होती है उसमें कोई कंपनी है जो हमें डिलीट करनी है, उसको डिलीट कैसे करनी कंपनी डिलीट करनी है आपको, सॉफ्टवेयर के अंदर बना रखा है, लेजर की बात कर रहे हैं आप? है? सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हुई है। जैसे डिलीट करना चाहते हैं कोई कंपनी, मल्टीपल कंपनी बना रखी है, जैसे मैंने कहा ये अब मुझे डिलीट करनी है एक कंपनी, तो कैसे डिलीट करेंगे आप? यहीं पर एंटर करते हैं हम यहाँ जी पर। जी। ठीक है, एंटर करेंगे, देखोगे डिलीट फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन आता है, डिलीट फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। जिस भी फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना चाहते हैं एंटर करेंगे। सबसे पहले वो बैकअप के लिए पूछता है कि बैकअप आपको कहाँ रखना है, बैकअप लेंगे आप उसका। ये सारी चीजें एंटर करके और फिर यहाँ पर देखोगे तो डिलीट करने के लिए बोल देगा आपको। ये देखो कह रहा है कि आपको बैकअप ले लिया, आप क्या डिलीट करना चाहते हैं? डिलीट करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा डिलीट, तो हमने यहाँ पर ये डिलीट सर टाइप कर सर दिया। इसका बिजनेस टाइप अगर सर देखना चाहें, बिजनेस टाइप ये जो जी। बनाए सर, बिजनेस टाइप कैसे देख सकते हैं सर इसका? कि बिजनेस टाइप क्या बनाया है, जी जी सर, कहीं हमको नहीं वो समझ में दिखता नहीं आता है, है। बिजनेस टाइप यहाँ पर नहीं दिख पाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसी वजह से। तो लेकिन सर इसका कैसे? सेटअप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, सेटअप भी चेंज। वैसे तो हम जब भी बिलिंग करते हैं ना तो उसी टाइम पता चल जाता है कि बिजनेस टाइप आपने क्या सिलेक्ट कर रखा है ऑटोमेटिक, क्योंकि वहां पर आपको उसी के पता, हम अकॉर्डिंग। लोगों को कैसे पता चलेगा सर? तो आपको पता चलेगा ना सर कि क्या कौन सा बिजनेस सेटअप है अरे सर? सर उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं ना, जैसे मैं फार्मा को ओपन करूंगा तो वहाँ बैच सीरियल नंबर वगैरह ओपन हो जाता है। या मैंने कहा कि अभी ज्वेलरी का ओपन कर दूंगा तो वहां पर रेफरेंस नंबर या उसका मोड ओपन हो जाता है। अब मैंने कहा वहां पर फुटवेयर का ऑन कर दिया है तो उसमें साइज वाइज का ऑप्शन देने लग जाता है, एमआरपी का। अब जैसे मैंने कहा मैंने ले लिया है एफएमसीजी का लिया है तो उसमें एमआरपी का देने लग जाता है ऑप्शन, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं आपको। बट अगर इनकेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना बिजनेस टाइप तो पूरे सेटअप को ही चेंज कर सकते हैं, पूरे सेटअप को ही। ये जो पूरा कैसे सेटअप होगा दिखा सर? रहा है ये चेंज कर सकते हैं, ये आगे कैसे होगा क्लास सर ये? क्लास में बताऊंगा सर आगे भी, है ना, आने सर दो पेमेंट एंट्री दोबारा एक बार बता देना, पेमेंट एंट्री। पेमेंट के लिए। चलिए मैं यहाँ पर एक बार देख लीजिए पेमेंट एंट्री क्या करना है। जैसे अभी मुझे देखना है किसी का पेमेंट करना है यहाँ पर, है ना, जी जी। F10 कोई ऐसी पार्टी है जिसका मुझे पेमेंट करना है यहाँ पर। तो पेमेंट के लिए अभी हमारे पास कुछ पैसा तो है नहीं, देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। चलो नहीं है पेमेंट के लिए हमारे पास, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है कुछ। मैं एक परचेज बिल बना लेता हूँ फिर, है ना।
जी परचेज बिल मैंने कहा यहाँ पर एक परचेज बिल बना लेता हूँ, किसके नाम से, AK मोहन है या जो भी है, जी ये RK मोहन है, इनको मैंने ले लिया। यहाँ पर एक परचेज बिल बना देते हैं, टैक्स नहीं लिया है, टैक्स भी ले लेता हूँ। एंटर किया मैंने, यहाँ पर 10 क्वांटिटी ले लेते हैं, सिलेक्ट करके टाइप की करवा के मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। केवल मैंने क्या किया, बिल बना दिया है, परचेज बिल। कितना, 525 रुपए का हो रहा है यहाँ पर। कंट्रोल L करते हैं लेजर फिल्ट्रेशन करने के लिए, F10। अभी देखोगे यहाँ पर तो दिखा रहा है, ये देखो 525 रुपए क्रेडिट में दिखा रहा है। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, हमें पेमेंट करना है। डेबिट का मतलब क्या हो गया, हमें रिसिप्ट करना है। तो भी आ गया यहाँ पर। चलते हैं यहाँ पर, Alt V प्रेस करते हैं। Alt V से बाउचर एंट्री ओपन हो जाती है। पेमेंट करना है मुझे, पेमेंट पे सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट पे एंटर करते हैं यहाँ पर, एंटर। अभी पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी पार्टी थी, RK मोहन, जी क्रेडिट था। एंटर कर दिया हमने यहाँ पर। अभी कितना है, 525 रुपए, तो 525 रुपए यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर दिखा देता है कि बैलेंस में कितना है, और साइड में आउटस्टैंडिंग बिल भी दिखाता है कितने का है। तो 525 रुपए का है, एंटर करा मैंने। बिल को एडजस्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ, कौन से बिल को, ये हमारे पास एक ही बिल है, इसी को एडजस्ट करना चाहता हूँ। एंटर करेंगे यहाँ पर। अब मोड ऑफ पेमेंट किससे आपने पेमेंट किया है, कैश, बैंक, किससे, तो मैंने कहा SBI बैंक से किया है। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर। तो और यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल के सेव कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखोगे आपका तो क्लियर हो गया है हिसाब किताब। किसका है, RK मोहन का था ना। जी हाँ, जी ये देखो हिसाब किताब बराबर हो गया, यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा है। ये इतने का हमने परचेज किया था, इतने का हमने पेमेंट कर दिया, तो क्लोजिंग आपका 0 दिखा रहा है। जी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। बाकी और कुछ क्वेरीज है तो अच्छा, बताइए। बैंक स्टेटमेंट भी ऐसी चढ़ेगा? बैंक स्टेटमेंट आप पेमेंट के लिए जाएंगे ना, तो हाँ, पेमेंट वाउचर्स में जाकर ही कर सकते हैं। सारी की सारी पेमेंट, जितने भी बैंक स्टेटमेंट है वो आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे अलग से भी चढ़ा सकते हैं सर यहाँ डायरेक्ट? पे मैंने अलग जो अलग, सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाया हुआ है, हाँ। सर जो सॉफ्टवेयर में कंपनी जो बनाया है, पहले वाला डिलीट कर दिया और दूसरा था उसको रख लिया। तो जितनी बार मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, वो कंपनी बार बार वहाँ पे कुछ शो कर रहा है, तो हाँ, कंपनी पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो शो ना करे। और उसके बाद बैकअप, सर्विस और ये ऑथराइजेशन, 3 एक चीजें बार 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 पूछ रहा है वहाँ पे। वो तो उन एक बार सबको आप कॉन्फ़िगर, एक बार कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आपसे नहीं पूछेगा, है ना। अच्छा, आप तो एक बार, कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ, आप यस करके आप स्कैप कर दीजिए, बस हो जाएगा वो आपका। आप वहां पर जो अच्छा, पूछा ना, तीनों को यस कर देंगे? हाँ, तीनों को यस करके स्कैप कर दीजिएगा, हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर नहीं पूछेगा दोबारा आपसे वो। ठीक है, चलिए सर अभी वो के लिए। मैं बैंक हाँ, स्टेटमेंट चढ़ाता हूँ तो बुक में जाके चढ़ाना पड़ता है मुझे। बुक में जाके चढ़ाना पड़ता है मतलब, ये बुक्स में जाके यहाँ पर चढ़ाते हैं आप? ऊपर कहाँ बुक्स पर, का यहाँ पर वो रिकन्सिलेशन में सामने जाके? ऊपर 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 लिखा है ना। क्या लिखा हुआ है, कहाँ से ये बुक्स में कहाँ चढ़ाएंगे, हाँ। उधर उसमें जाके करना सर पड़ता बुक है। में तो चेक करते हैं ना कि पेमेंट चढ़ा हुआ है वही कि मैं नहीं। सर की सुन रहा हूँ, कहाँ से करते हैं, हाँ बताइए सर, कहाँ से करते हैं मैं बुक्स में? बुक्स में सर इसमें इसी में ही लड़का चढ़ाता है बुक्स में, नहीं नहीं, बताता वो है। अकाउंट बाउचर्स में आएंगे ना, पेमेंट बाउचर्स में यहाँ से चढ़ाएंगे, है ना। अच्छा ये अभी हमने पूरी बाउचर एंट्री सीखनी है। अभी हमने ये तो आ गया है केस, तो कर रहे हैं, इसको अलग से हम करेंगे बाउचर एंट्री, एक एक करके हम सीरीज में पहले ये खत्म कर देंगे पूरा, ये जितनी चीजें हैं, उसके जी बाद जी फिर अकाउंट बाउचर्स में आएंगे, है ना। ठीक है सबका मतलब आपको पता चल जाएगा। अभी हमें केवल परचेज किया है इसमें, और परचेज ठीक बिल मॉडिफाई करना सीखा है बस। अब ये चालान वगैरह, टेम्परेरी परचेज, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे अभी, है ना। तो ठीक डेली के है बेसिस पे क्लासेस रहेंगी, लेकिन जितना करवाया जाए प्लीज उतना अपडेट रहा करें। अब नहीं तो मैं 2 दिन से परचेज बिल बना रहा हूँ और आप कह रहे हैं परचेज बिल ही दोबारा बता दो, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसी टाइम पूछ लीजिए, नहीं समझ में आया तो, है ना। और टाइमली से भी ज्वाइन हो। चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।